तुम्हें क्या लगता है, क्या सब कुछ इतना आसान है? मैं बस सिंहासन पर बैठकर सब कुछ कह देता हूँ तुम्हें। मेरे लिए ये सब तुम्हें आसान लगता है और तुम्हारे लिए उन सबको झेलना, मानना, पालन करना मुश्किल। पर तुम कभी ये सोचे हो क्या कि जो तुम्हारा सबसे प्यारा हो, कभी उसे समझाना, कभी उसे डांटना, कभी उसके साथ कड़ाई से पेश आना कितना मुश्किल होता है। साईं यानी मुझे दया का सागर माना जाता है। मैं उसी रूप में विराजित हूँ और वैसे में किसी के साथ कठोरता से पेश आना ना मेरे लिए सबसे कठिन कार्य है। पता है, जब तुम आग के बीच में से चलकर जाते हो ना, तो उस पूरे रास्ते को ना मैं अपने हथेली पे रखा रहता हूँ, ताकि तुम चलो भी तो मेरे हाथों पर चलो, ताकि तुम चलो भी तो सही जगह पर चलो। तुम नहीं जानते कि अगर तुम्हें पीड़ा उठानी पड़ती है ना, तो उससे कहीं ज़्यादा पीड़ा मैं उठा लेता हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ ना कि मैं तुम्हारी तकलीफ़ें, तुम्हारे भार, तुम्हारे सारे दुख आधे से ज़्यादा मैं ढो लेता हूँ। यहाँ तक कि कभी कभी किसी का जलना भी लिखा होता है ना, उसे भी मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। जब अंत में मैं कर्मों में जब बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर पाता ना, मतलब जहाँ मेरी सीमा को मुझे रोकना पड़ता है ताकि ये कर्मों की क्रिया चलती रहे, तो वहाँ जाकर कुछ चीज़ें तुम्हारे पास ला कर रख देता हूँ, जिसके बदले में तुम्हें ऐसा लगता है कि साईं के पास दिल नहीं है या साईं तो सुनते ही नहीं है। और जिसके कारण महीने के 30 में से 20 दिन तुम मुझसे लड़ाई करते हो, नाराज़ रहते हो या मुंह फेर लेने को तैयार रहते हो। पर तुम ये नहीं समझते कि मुझे भी मेरे भक्तों की ज़रूरत है। वही मेरी शक्ति को और जागृत करते हैं और मुझे सच में कोई वश में नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, चाहकर भी नहीं। पर तुम्हारी भक्ति ना मुझे कहीं भी खींच कर ले आती है। तुम नहीं समझते कि मेरे लिए भी चीज़ें मुश्किल होती हैं। तुम ये कहते हो ना कि साईं किसी भी तरीके से कर सकते हैं, साईं के तरीके बहुत अलग होते हैं, पर ये अलग अलग तरीके निकालने और समय के बंधन से उसे चलाने में मुझे भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे प्यार में विवश होकर ना मैं किसी भी हद तक जाकर कुछ भी कराता हूँ। आज जितने आराम से सो जाते हो, उठ जाते हो ना, ये भी तुम्हें नहीं मिलती अगर मैं वो आशीर्वाद नहीं देता। देखो, अब मैं तुमसे ज़िद नहीं करूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, विश्वास बनाए रखो, अंत में सब अच्छा होगा। बहुत बार कह दिया हूँ, आज फिर से कह रहा हूँ, आगे मानना या नहीं मानना ये तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन एक बात जान लो, हाथ छुड़ाने की तुम्हारी शक्ति नहीं है, कहीं जा नहीं पाओगे। जितना दूर भागोगे उतनी जल्दी तुम शिरडी पहुँच जाओगे, उतने करीब शिरडी के आते जाओगे, पर साईं से और साईं की शिरडी से दूर नहीं हो पाओगे। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। मालिक तुम्हें सही मार्गदर्शन करेंगे।